विशाल को अपने सामने देखकर रॉबर्ट इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने रोहन को अपनी टीम में वापस लेने के लिए विशाल को कन्विंस करने की कोशिश की। नव्या ने बीच में आकर कहा, रियली मिस्टर रॉबर्ट, क्या आपको नहीं लगता कि ऑफिस की इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आपको सर को परेशान नहीं करना चाहिए? वैसे भी रोहन को ये अपॉर्चुनिटी मेरी टीम में रहकर मिली है। आई एम श्योर कंपनी को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इतने सालों से आप रोहन को एक भी मौका नहीं दे पाए। नव्या ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। रॉबर्ट ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। विशाल की नजरें नव्या के इस तेज अंदाज पर मानो टिक सी गई थी। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद विशाल ने मुस्कुराकर कहा, "हाँ, मुझे लगता है शी इज एब्सोल्युटली राइट। नव्या की टीम में आते ही रोहन में एक अलग सा चेंज दिखाई दे रहा है। आई थिंक रोहन को नव्या के साथ ही काम करना चाहिए। इट्स गुड फॉर अस।" रॉबर्ट चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसकी गुस्से से भरी नजरें नव्या को ही देख रही थी। ओके, सो लेट्स एंड दिस डिस्कशन। कीप डूइंग द गुड वर्क नव्या। और हाँ, मेरा कैबिन तुम्हारे कैबिन के ठीक बगल में है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आई एम देयर एनी टाइम, विशाल ने कहा। नव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस विशाल और रॉबर्ट के निकलने का इंतजार कर रही थी। रॉबर्ट को विशाल का ये अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या सर इस नव्या में इंटरेस्टेड हैं? पहले उसने खुद से कहा, और जैसे ही वो विशाल के साथ कैबिन से बाहर निकला उसने पूछा, सर आप नव्या से इतने पोलाइटली क्यों बात कर रहे थे? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो? इतना कहकर रॉबर्ट रुक गया। विशाल उसकी बात पर हंसने लगा। विशाल को पूरा ऑफिस जानता था, इसलिए रॉबर्ट के लिए उसके इंटेंशंस को समझ पाना जरा भी मुश्किल नहीं था। विशाल अब भी नव्या से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा था, लेकिन रॉबर्ट को समझ आ गया था कि अगर नव्या और विशाल के बीच सब ठीक हो गया तो ये उसके लिए एक बड़ी हार होगी। उसने सोचा कि उसे अपनी पोजीशन बचाने के लिए कैसे भी करके विशाल के काम आना होगा। उसने तुरंत पूछा, सर अगर आप सच में नव्या के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ओह रियली? विशाल ने बड़े इंटरेस्ट से पूछा। टेल मी व्हाट शुड आई डू? ये सुनकर रॉबर्ट मुस्कुराने लगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मेरे पास एक आइडिया है। मंथ एंड में ऑफिस की एक मीटिंग है, बस उस दिन आपका काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। रॉबर्ट ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके दिमाग में कुछ बहुत ही घटिया चल रहा था, जो विशाल बिना कहे ही समझ गया था। विशाल ने इमेजिन कर लिया था कि रॉबर्ट उसके लिए क्या सोच रहा है। उसने हंसते हुए रॉबर्ट के हाथ पर ताली मारी और कहा, You are something else. Okay, I will leave this matter to you. अगर ये काम हो गया तो तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। ये विशाल आहूजा का प्रॉमिस है। इसके बाद विशाल और रॉबर्ट दोनों ही हंसने लगे। रॉबर्ट ने पूरा मन बना लिया था कि वो रोहन को छीनने का बदला नव्या से जरूर लेगा। उधर नव्या ने बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान विशाल और रॉबर्ट की बदतमीजी से हटाया और वापस अपने काम पर लगाया। लव एंड हेट सीजन 2 के अनाउंसमेंट को देखकर नव्या जितनी खुश थी उतनी ही नर्वस भी थी। फैंस का प्यार तो रोहन को मिल रहा था, लेकिन वो हर पल बस यही विश कर रही थी कि फर्स्ट मेल लीड आसिफ के साथ सेकंड मेल लीड में रोहन का नाम ही हो। बस एक बार ये कंफर्मेशन आ जाए, फिर मैं अविनाश को ट्रीट जरूर दूंगी, उसने बड़ी एक्साइटमेंट में खुद से कहा। उधर आहूजा ऑफिस में अविनाश शशांक की दिखाई रिपोर्ट्स पर डिस्कशन कर रहा था। मीटिंग के बाद जैसे ही शशांक वहां से जाने लगा, अविनाश ने आवाज दी, शशांक, हाउ इज स्टार एंटरटेनमेंट? क्या चल रहा है वहां? ये सुनकर शशांक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो सालों से अविनाश के लिए काम कर रहा था, पर आज तक उसने स्टार एंटरटेनमेंट की इतनी फिक्र नहीं की थी जितनी वो पिछले कुछ दिनों में करने लगा था। सर, देयर इज गुड प्रोग्रेस। जब से मिस्टर बंसल ने मैनेजर की पोस्ट संभाली है, सिचुएशन बेटर हुई है, बट इतना कहकर शशांक हेजिटेशन में रुक गया। बट व्हाट शशांक? अविनाश ने बड़ी सीरियस टोन में पूछा। विशाल सर का एटीट्यूड अब भी वैसा ही है सर।
ये सुनकर अविनाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। और बाकी सब एक्टर्स और उनके शोज, उसकी क्या अपडेट है? उसने पूछा। दैट्स इंटरेस्टिंग। लव एंड हेट सीजन 2 का अनाउंसमेंट हो गया है सर। सुना है कि सबसे बड़े डायरेक्टर मिस्टर दास इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर अविनाश हैरान हो गया। अनुपम दास? यस सर, उन्होंने फर्स्ट मेल लीड में आसिफ को सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड के लिए वो अब भी सोच रहे हैं। अनुपम दास इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। उनके अच्छे काम के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले थे। अपने काम के साथ साथ वो एरोगेंस और गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। अविनाश ने सुना था कि इस शो में रोल के लिए मिस्टर दास को कई लोगों ने अप्रोच किया था, पर अभी तक वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे थे। अविनाश ने कुछ सोचा और कहा, मिस्टर दास से कहो कि शो का सेकंड मेल लीड स्टार एंटरटेनमेंट से रोहन शेट्टी होगा। ये कहते ही नव्या का खुशी से खिला हुआ चेहरा अविनाश के दिमाग में घूमने लगा। उसे पता था कि ये न्यूज नव्या के लिए कितनी बड़ी होने वाली है। अविनाश को खोया हुआ देखकर शशांक ने कंफ्यूज होकर कहा, अब आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी सर। ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर दास ने रोहन को कास्ट करने का मन बना लिया है। अविनाश ने धीरे से सिर हिला दिया। नव्या की खुशी के बारे में सोचकर उसकी आंखें चमक गई थीं। वो बस यही सोच रहा था कि नव्या इस गुड न्यूज पर कैसे रिएक्ट करेगी। उधर नव्या रोहन की ट्रेनिंग और हार्डवर्क को देखकर काफी खुश थी। फैंस का बढ़ता प्यार देखकर उसे लगा कि उसे एक और कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उसने तुरंत उस फोटोग्राफर को कॉल किया जिसने रोहन का फोटोशूट किया था। हेलो, आई जस्ट कॉल टू चेक इफ यू आर अवेलेबल फॉर अनदर फोटोशूट। मुझे रोहन शेट्टी का एक और फोटोशूट करवाना है। यस ऑफ कोर्स, हम अपना शेड्यूल क्लियर करके आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। नो इश्यूज। फोटोग्राफर भी रोहन का बढ़ता हुआ फेम देखकर अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। नव्या को एक बार फिर एहसास हो गया था कि लोगों की सफलता देखकर आसपास के लोगों का एटीट्यूड किस तरह से बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि हर कोई उगते सूरज को सलाम करना चाहता है। फोटोग्राफर से बात फाइनल करने के बाद नव्या रोहन के प्रैक्टिस रूम में आ गई। तालियों की आवाज के साथ नव्या ने रोहन की प्रैक्टिस को एंड किया। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है, उसने कहा। क्यों मैम, मैं ठीक से नहीं कर रहा क्या? इज देयर समथिंग आई नीड टू चेंज? रोहन ने घबरा कर पूछा। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे नहीं, योर प्रैक्टिस वाज परफेक्ट। पर मैंने अभी फोटोग्राफर से बात की है तुम्हारे एक और फोटोशूट के लिए। ये सुनकर रोहन भी एक्साइटेड फील कर रहा था। कुछ ही देर बाद मेकअप आर्टिस्ट ने रोहन के साथ काम करना शुरू कर दिया। रेडी होने के बाद जब नव्या ने रोहन को देखा तो वो एक ही बात सोच रही थी कि लव एंड हेट 2 के लिए रोहन से अच्छी चॉइस कोई हो ही नहीं सकती। मैम, आपको नहीं लगता कि ये ब्लैक आउटफिट थोड़ा ज्यादा चमक रहा है? रोहन ने खुद को शीशे में देखते हुए नव्या से पूछा। नव्या ने बड़े ध्यान से फिर एक बार रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इनफैक्ट इस आउटफिट में पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आएंगी। हाँ, नव्या मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी फोटोज की चिंता तो आप करिए ही मत, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, फोटोग्राफर ने कहा और तुरंत अपने लोगों को शूट तैयार करने के लिए कह दिया। एक के बाद एक आउटफिट्स, एक से बढ़कर एक लाइट्स, पोजेस और सबसे बढ़कर रोहन का आज का कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही एक्टर है जो उस दिन अंडर कॉन्फिडेंट खड़ा था उसके सामने। फोटोशूट के कुछ देर बाद ही नव्या को रोहन की सारी फोटोज मेल पर मिल गई थी। एक एक फोटो को देखकर नव्या का रोहन पर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। अपने काम से सैटिस्फाइड नव्या आज खुशी से घर लौट चुकी थी। अगला दिन भी हो गया था। सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद नव्या ने देखा कि जो वीडियोज उसने रोहन की डाली थी उस पर फैंस का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। मिलियंस में लोग उसे लाइक कर रहे थे। नव्या खुशी में पूरी तरह से रिएक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे एक कॉल आया। कॉल में एक प्रोडक्शन हाउस का नाम देखकर नव्या ने गहरी सांस ली। हेलो मिस नव्या, मैं दास प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुमित की आवाज आई। सुमित,
प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर था। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं दैट रोहन इज सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ मेल लीड इन हेट एंड लव सीजन 2। सुमित ने कहा। यह सुनते ही नव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। Really? I mean, it means a lot to us. नव्या ने कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ओके, तो जल्द ही हम आप लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें बाकी की डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे, सुमित ने कहा। इतना कहकर सुमित ने जैसे ही फोन रखा, नव्या ने तुरंत रोहन का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से रोहन की डल आवाज आई। हेलो रोहन। नव्या ने जैसे ही कहा, वो तुरंत रोहन की टोन सुनकर रुक गई। उसे अचानक याद आया कि आज रिया का ऑपरेशन था। ओह शिट, मैं भूल कैसे गई आज तो। नव्या मन ही मन सोच रही थी। तभी रोहन ने कहा, मैम आप कुछ कह रही थी। हेलो। रोहन की आवाज सुनकर नव्या समझ गई थी कि वो भले ही अपनी बहन रिया के साथ था, लेकिन वो अपने काम को जरा भी लाइटली नहीं लेना चाहता था। अब नथिंग रोहन, मैंने बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। इतना कहने के बाद नव्या ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसे पता था कि रोहन और रिया की फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए उसे इस वक्त रोहन और रिया का इमोशनल सपोर्ट बनना जरूरी लगा। जैसे ही नव्या ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलने वाली थी, लिफ्ट के पास जल्दी जल्दी में वो किसी से टकरा गई। नव्या ने देखा तो सामने रॉबर्ट खड़ा हुआ था। नव्या ने उसे इग्नोर किया और साइड से बाहर जाने लगी। तभी रॉबर्ट की आवाज आई। वेट अ मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनकर नव्या ना चाहते हुए भी रुक गई। डू यू हैव एनी अपडेट ऑन लव एंड हेट सीजन 2? उसकी कास्ट को लेकर कोई न्यूज है क्या? रॉबर्ट ने पूछा। नव्या जानते हुए भी अनजान बनी रही। वो कुछ भी फाइनल होने से पहले रॉबर्ट को कुछ नहीं बताना चाहती थी। नहीं, और मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई डायरेक्टर तो हूं नहीं, नव्या ने ठंडे अंदाज में कहा। देखो, मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, क्या सेकंड मेल लीड रोल रोहन को मिलने वाला है? रॉबर्ट ने सीधा ही पूछ लिया। ये सुनकर नव्या ने घबराकर कहा, यस, मुझे कॉल आया था और मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। What? Are you serious? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा। यस आई एम, नव्या ने जवाब दिया और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। क्या करेगा अब रॉबर्ट? क्या वो कर पाएगा पूरा केशव से किया हुआ अपना वादा? क्या हो पाएगा रिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।